हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम एक पोम पढ़ेंगे जिसका नाम है सीता, जो कि तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें स्टार्टिंग में ही 3 बच्चे हैं जो एक अंधेरे से कमरे में बैठे हुए हैं। लाइट गई हुई है, एक अंधेरे से कमरे में बैठे हैं और जो उनकी मम्मी है ना, वो उनको कोई स्टोरी सुना रही है। तो स्टोरी जब वो सुना रही है तो बच्चे बड़े ही ध्यान से वो स्टोरी सुन रहे हैं, जैसे कि उस स्टोरी में बिल्कुल खो गए हैं। जब भी कोई ऐसा सीन आता है ना, तो वो आंखें बड़ी कर लेते हैं, फिर छोटी कर लेते हैं। अगर सैडनेस का सीन है तो सैड हो जाते हैं। मतलब इस तरीके से वो उस स्टोरी में, तीनों बच्चे वो स्टोरी में खो गए हैं। तो उनकी मम्मी उनको स्टोरी सुनाती हैं कि एक घना जंगल, एक बहुत घना जंगल है और जहाँ पर सन की रोशनी भी नहीं जा सकती। मतलब कि इतना घना जंगल है कि जो सन है उसकी रोशनी भी उस घने जंगल के अंदर नहीं जा सकती। इतने घने पेड़ हैं वहाँ पर कि उनकी रोशनी पेड़ों को पार कर कर जंगल की धरती पर नहीं पड़ सकती। तो वहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, इसलिए बहुत घना जंगल है। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन एक खुला मैदान भी है जहाँ पर अच्छे से सूरज की रोशनी जाती है। और जहाँ सूरज की रोशनी जा रही है उस खुले मैदान में एक तालाब है। वो तालाब बहुत ही ठंडा, साफ और बहुत ही, मतलब बहुत देखने में सुंदर, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हंस तैर रहे हैं और पास में ही एक मोर भी नाच रहा है वहाँ पर। और वहाँ मतलब इतना सुंदर और शांत माहौल है वहाँ का कि वो, और वहाँ पे एक झील भी है। तो वो झील भी बहुत ज़्यादा साफ़ और शांत है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ की वहाँ का एरिया जो है वहाँ को शांत बनाती हैं। जैसे कि झील का शांत होना, वहाँ का पानी ठंडा होना, वहाँ पे मोर भी नाचता है। और वहाँ पे जो वाइल्ड डियर हैं उनका बहुत सारे झुंड हैं जो कि आपस में ही रेस लगा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। और वो बताता है कि उसी ग्राउंड में जो एक खुला मैदान है वहाँ पर येलो कलर के बहुत ज़्यादा और बड़े बड़े जो धान लगी हुई है, बड़े बड़े धान लगे हुए हैं जो हवा की मदद से लहरा रहे हैं। तो वहाँ का सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये सब चीज़ें, धान, मोर, स्वान, झील, ये सारी चीज़ें वहाँ के वातावरण को और भी सुंदर और बहुत ज़्यादा शांत बनाती हैं। फिर वो बोलते हैं, पर ये जो ब्यूटीफुल लेडी वहाँ पर बैठी हुई है उस तालाब के पास, जो एक ब्यूटीफुल लेडी जो बैठी हुई है, वो रो क्यों रही है? तो यहाँ पे वो सीता जी की बात कर रही हैं, क्योंकि इस पोम का नाम ही सीता है। तो वो यहाँ पे वो सीता जी की बात करती है। तो जैसे ही उसकी मम्मी बोलती हैं बच्चों को कि वहाँ पे एक लेडी बैठी है ब्यूटीफुल सी, और वो रो रही है, तो तीनों बच्चे उस कहानी में इस कदर खोए हुए होते हैं कि वो तीनों बच्चे भी रोने लगते हैं और अपनी गर्दनें नीचे झुका देते हैं और उनके आंसू गिरने लगते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, ये उनकी मम्मी जब देखती है कि मतलब कि मेरी स्टोरी से बच्चे भी रो रहे हैं और सैड हो गए हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि उनकी स्टोरी से बच्चे रोएं या सैड हों। तो वो जल्दी जल्दी से स्टोरी को यहीं पे ख़त्म कर देती हैं कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ। वो जल्दी से स्टोरी ख़त्म कर देती हैं और फिर तीनों बच्चों को अपने गले लगा लेती है। तो ये हमारी थी पूरी पोम, जो कि तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो थैंक यू टू लिस्टिंग माई वॉइस टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स।